हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन जेके एसएसबी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो लेके आया हूँ जेके एसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के फिजिक्स के एमसीक्यू, जो आपको उसके आंसर करने हैं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। हर किसी के जो स्टूडेंट्स मेरे को देख रहे हैं अभी, वो सब इसके जो है आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में, ताकि आपकी भी जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आपके सामने लेके आऊँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खाली आपने क्या करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहना है। और अगर मेरे चैनल पे नए विजिट करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और प्रेस बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलना, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है। 30+ एमसीक्यू फिजिक्स के लाया हूँ, बायोलॉजी के भी लाऊंगा, मैं केमिस्ट्री के भी लाऊंगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खाली आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। देखो, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरी जो जेके मिशन जेके एसएसबी की सब मेरी फैमिली, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, सारी मेरी फैमिली है। आपके लिए फ्री कोचिंग जो है मिशन जेके एस में प्रोवाइड की जाएगी। हर कोई आपके फ्री नोट्स जो होंगे प्रोवाइड की जाएंगे। इसकी भी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जो है प्रोवाइड करूंगा। और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ डेली प्रैक्टिस पे क्विज होते हैं कम्पिटिटिव के। कोई भी आप कम्पिटिटिव का एग्जाम करें, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। फ्री स्टडी आपको मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डेली प्रैक्टिस पे वहाँ क्विज आते हैं, डेली करंट अफेयर्स आपको जो है वहाँ प्रोवाइड की जाएगी। खाली आपने क्या करना है, खाली आपको ना कोई आपको पे करना है, खाली आपने अगर मेरे चैनल पर नए विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। बस आपका इतना काम है। और वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, हर किन जगह तक ये वीडियो आपने पहुंचानी है। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। पहले क्वेश्चन के साथ आपका इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, मगर आपने इसका आंसर खुद देना है। ठीक है, आपने आज कोशिश करनी है कि आंसर इसका खुद देने की। पहला क्वेश्चन बताया क्या गया है, इको इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। इको किससे प्रोड्यूस्ड होता है, आपको ये बताना है। पहला रिफ्रैक्शन, बी रिफ्लेक्शन, या सी पोलराइजेशन, या डी डिफ्रैक्शन। अगर आपको इसका आंसर पता है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। 5 सेकंड का टाइम सोचिए, इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर है रिफ्लेक्शन। ठीक है, बी बी इज द करेक्ट एक्शन। जो इको किससे प्रोड्यूस होता है, आपको ये याद रखना है। नोटबुक लीजिए, नोटबुक पे सारे क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। इको किससे प्रोड्यूस होता है, इको इज प्रोड्यूस ड्यू टू रिफ्लेक्शन। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बोलता है ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे कन्वर्ट होता है साउंड एनर्जी, हमारी जो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। देखो, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरी जो साउंड है, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, तो मैं अभी जो आपको किससे बोल रहा हूँ, या मैंने कॉलर माइक लगाई है, उससे आपकी जो साउंड क्या हो रही है, उसमें मेरी जो वॉइस है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, यही एग्जांपल मैंने आपको किसकी माइक दी, मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, मैंने कॉलर माइक लगाई है, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी साउंड जो कॉलर माइक से आपके तक पहुंच रही है, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसका आंसर क्या होगा, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको इतनी हिंट दे दी थी, हिंट दे दी है, आपको इसका आंसर बोलना खाली। क्या हो सकता है इसका आंसर, बी माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन तक, माइक्रोफोन से जो है मेरी आवाज जो आपके तक पहुंच रही है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, साउंड एनर्जी को क्या कर रहा है, मेरा बोलने वाली आवाज जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसको क्या कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलेंगे। आपको बोलना है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड। व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड, क्या होता है यूनिट, क्या साउंड का, आपको बोलना है। मीटर, डेसिबल, सेंटीमीटर, या डायोप्टर। 5 सेकंड का टाइम है, सोचिए इसका आंसर क्या होगा और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। देखो, ये जो मैंने एमसीक्यू आपके लिए लाया हूं ना, ये आपका हर कोई पार्ट में से लाया हूं मैं। ये मत सोचना कि मैं एक ही से साउंड से क्वेश्चन लाया हूं। ये साउंड्स के भी है, लाइट के भी है, इलेक्ट्रिसिटी के भी है, वेव्स के भी है, एनर्जी की भी है, मोशन के भी है। सारों के मैं जो है एक्सपेक्टेड लेके आया हूँ। अगर मुझे इस पे एक और वीडियो बनानी पड़ी, मैं एमसीक्यू पे एक और वीडियो बना के आपके सामने लाऊंगा। खाली आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है और आंसर देना कमेंट सेक्शन में आपके साथ। देखो, वीडियो बनाने में इतना टाइम लगता है, काफी ज्यादा टाइम लगता है वीडियो, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आना पड़ते हैं आपके सामने। तो आपको भी मेरे साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो भी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम में क्रैक हो जाए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड, द यूनिट ऑफ साउंड इज डेसिबल। क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, बट इसमें पूछा गया था व्हाट इज द यूनिट ऑफ साउंड। काफी बच्चे कंफ्यूज थे, आपने इसका याद रखना है, क्या यूनिट क्या है हमारे साउंड का, डेसिबल। डेसिबल इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज, स्टडी जो हमारे साउंड की है किससे होती है? इज नोन एज फिजिक्स, एकॉस्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटिज्म। अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर? स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज। अगर आपको आंसर पता 5 सेकंड का टाइम में सोचिए इसका आंसर क्या होगा। कोई जल्दी नहीं है, आराम से आप इसका आंसर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए इसका। स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज एकॉस्टिक्स। ठीक है, बहुत बच्चे ये गलती कर लेते हैं, बहुत बच्चों ने ना, मैंने एग्जाम में देखा हुआ है, बहुत बच्चे जो है एकॉस्टिक की जगह फिजिक्स आंसर देते हैं। फिजिक्स कैसे इसका आंसर हो सकता है? स्टडी ऑफ जो साउंड है हमारी किसने की? आपने याद रखना, एकॉस्टिक्स ने। ठीक है, काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। बी, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है हमारा, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर कनेक्ट साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। बोलता है कौन से हमारे शरीर का जो पार्ट है ह्यूमन ईयर से जो है सराउंडिंग, साउंड करता है हमारे सराउंडिंग तक। आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको पता है इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। क्या आंसर होगा इसका? पहला बोला है पिना, हैमर, कोक्लिया या नन ऑफ दीज। अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। कोई जल्दी नहीं, आराम से आंसर आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मगर आपने आंसर देने की प्रैक्टिस ट्राई करनी है। बेशक वो गलत हो जाए मगर आपने आंसर देना है। अगर आपको आता है तो आंसर देना, कोई भी आंसर दे, आपकी चाहे कोई भी गलत आंसर हो मगर आपने आंसर देना है, चाहे आपकी साथ साथ में आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। इसका क्या आंसर होगा? पिन्ना। ए, पिन्ना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, साथ में नोट डाउन भी कीजिए क्वेश्चन आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। बोला गया है रियल व्यू मिरर फॉर ड्राइविंग इज। बोलते हैं जो ड्राइविंग में हमको मिरर यूज होता है वो कौन सा होता है? प्लेन, कन्वेव, कन्वेक्स या इन्वर्टेड। ये आपको पूछा जाएगा एग्जाम ऑफ पॉइंट। आपको ये बताना है जो हमारे देखो हम गाड़ी में देखते हैं ना, पीछे हमारे पास अगर हम ड्राइव करते हैं हम देखते हैं पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, साइड में हमारा मिरर होता है। आपको वो बताना है वो कन्वेव होता है या कन्वेक्स होता है। बोलिए, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। वो जो मिरर होता है ना वो कन्वेक्स होता है। ठीक है, बी, बी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए जो गाड़ियों में हमारा मिरर होता है रियल व्यू मिरर फॉर ड्राइविंग इज कन्वेक्स, कन्वेक्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हाँ, बोला है नैनोमीटर इज इक्वल टू, जो नैनोमीटर इक्वल टू किसके है? 10⁴ सेंटीमीटर, 10 यानी 7 सेंटीमीटर, 10:8 सेंटीमीटर, 10:9 सेंटीमीटर। अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। 5 सेकंड का टाइम है, सोचिए इसका आंसर दे, कोई जल्दी नहीं, आराम से आप आंसर दीजिए और लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, सब तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया करूंगा। ये आपके लिए मैंने वीडियो बनाई कि चाहे आप, ताकि आप इसके आंसर दे सको। क्या हो सकता है इसका आंसर? द नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपने याद रखना नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻7 सेंटीमीटर आंसर इसका। ठीक है, 10⁻7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? ए मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज पोसेसेस। ठीक है, ए मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज पोसेसेस पोटेंशियल एनर्जी से, हमारा काइनेटिक मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक स्टडी से। अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। क्या आंसर हो सकता है इसका? कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए इसका। ए मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी से, बी इज द करेक्ट आंसर। जो काइनेटिक एनर्जी है वहां से हमारा मूविंग एनर्जी जो है ऑलवेज पोसेस करता है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। टेंशन मत लीजिए, एग्जाम में जो आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम आ रहा है, जितना आपने पढ़ा है ना उसको साथ साथ में रिवीजन कीजिए और कहीं आपने डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। आराम से आपका एग्जाम जो है क्रैक हो जाएगा, आपने कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोला क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज, कौन सा इनमें से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है? विंड है, बायोमास है, कोल है या टाइड्स है। अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए इसका। क्या आंसर हो सकता है इसका? कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज
कोल, ठीक है, कोल इज द, ये इनमें से जो विंड है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है, बायोमास है जो रिन्यूएबल है, टाइड्स है जो है वो भी रिन्यूएबल है, और जो कोल है, कोल इज द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, ये अपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और अच्छा बहुत बोला कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में जो है चेंज होती है। दिस लॉ इज नोन एज, ये कौन सा लॉ में कहा गया है? काइनेटिक एनर्जी में कहा है, पोटेंशियल एनर्जी में कहा है, या सी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कहा है, कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल में कहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल में। किस लॉ में कहा गया एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जो चेंज होती है हमारे एक फॉर्म पे से दूसरे फॉर्म में, किस लॉ में बोला गया है? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर से, ये 2000 से 17 या 18 में कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है, आपने बताना है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोचिए क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर है सी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। बोला गया सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जीज, किस सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी होती है इसमें, जो बताया सन, टाइड्स, अर्थ या एयर। अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए इसका, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जीज किससे सोर्स है, ये कौन सा सोर्स है जियोथर्मल एनर्जी के, इनमें से सन है, टाइड्स है, अर्थ है, एयर है? बोलिए इसका आंसर क्या हो सकता है? सी, अर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है द स्प्रिंग विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन, स्प्रिंग, एक स्प्रिंग लो, उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज पुल्ड आउट। पहला ऑप्शन दिया इसका, इट इज कंप्रेस्ड, बोथ ए एंड बी, या नाइदर ए और नॉर बी। क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका जो आंसर बताया कि आपने बोला स्प्रिंग विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज पुल्ड आउट, इट इज कंप्रेस्ड, बोथ ए एंड बी, या नाइदर ए नॉर बी। इसका जो आंसर है डी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। नाइदर, वो इट इज पुल्ड आउट भी हो सकता है या इट इज कंप्रेस्ड, ठीक है। आपने साथ साथ में मेरे साथ आंसर देना है साथ में, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। बोला गया द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज, बोलता है एनर्जी जो है एक पोसेस करता है ऑसिलेटिंग पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज, किसमें वो करता है एनर्जी पोसेस करता है ऑसिलेटिंग पेंडुलम में, किस एनर्जी से? काइनेटिक से करता है, पोटेंशियल एनर्जी से करता है, रिस्टोरिंग एनर्जी से करता है, या मैकेनिकल एनर्जी से करता है? अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिए। किससे करता है? 5 सेकंड का टाइम है, सोचिए, कोई जल्दी नहीं, आप इसका आराम से आंसर दीजिए ताकि आपकी भी साथ साथ में प्रैक्टिस हो। मानो आप एक मॉक टेस्ट आपका मैं ले रहा हूं इधर। इसका जो आंसर है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। मैकेनिकल एनर्जी जो है एनर्जी पोजेस करता है हमारा ऑसिलेटिंग पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में गया वन ऑफ एनर्जीज दैट इज नोन एज रिन्यूएबल एनर्जी, वन ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज रिन्यूएबल एनर्जी, कोल, ऑयल, टाइड्स, नेचुरल गैस। बोला कि वन ऑफ एनर्जी जो है नोन है रिन्यूएबल एनर्जी के, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है? कोल है, ऑयल है, टाइड्स है, या नेचुरल गैस है? अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिए जल्दी, जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं अभी। इसका जो आंसर है टाइड्स, ठीक है, सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वीडियो को अपने साथ साथ में लाइक भी करना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया है? इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डबल, बोलता है जो हमारी वेलोसिटी जो बॉडी की अगर डबल होती है, इट काइनेटिक एनर्जी उस टाइम क्या होगी? अगर हमारी बॉडी की वेलोसिटी जो होगी डबल होगी, ठीक है, उस टाइम हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? आपको ये पता होना चाहिए। क्या वो गेट डबल, बिकम हाफ हो जाएगी, या डज नॉट, उस टाइम क्या चेंज नहीं होगी? बोला डज नॉट चेंज, उस टाइम चेंज नहीं होगी, या बोला हमारा ऑप्शन दिया हमारा बिकम 4 टाइम, या 4 टाइम हमारी वो होगी, डबल होगी। क्या आंसर उसे कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आंसर दीजिए। जो बच्चे देख रहे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जरूर आपको एग्जाम में ये दिखने वाले क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए इसका। क्या आंसर होगा इसका?
उस टाइम हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक हमारी उस टाइम 4 टाइम बढ़ेगी, ठीक है। डबल जब हो जाएगी 2 इंटू 2 हो गया 4, बिकम 4 टाइम्स, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं, 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोलते हैं विच ऐसा चीज है जो हम नॉट अ केस, हम उसको मतलब हम नहीं मानते कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो, ठीक है। इज नॉट अ केस ऑफ, वो केस नहीं है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। क्या क्या ऑप्शन दिया है, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, हम मोशन करते हैं अराउंड द सन, ठीक है, रिवॉल्व करते हैं। मोशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉय ट्रेन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, मतलब मोशन क्या करता है, जो बॉय है सर्कुलर ट्रैक पे अपना मोशन करता है। मोशन ऑफ ए रेसिंग कार ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, मोशन जो रेसिंग कार सर्कुलर ट्रैक पे करती है। मोशन ऑफ अवर हैंड्स ऑन द डायल ऑफ ए क्लॉक, जो मोशन हमारी घड़ी होती है वो हमारे हाथ में मोशन करती है, घड़ी का टाइम बताती है। क्या ऑप्शन हो सकता है इसका, कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिए अगर आपको इसका आंसर पता है। अगर आपको आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिए। जो इसका आंसर होगा सी, मोशन ऑफ ए रेसिंग कार ऑन ए सर्कुलर ट्रैक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मोशन। इसमें बोला गया सर्कुलर, पीरियोडिक, रेक्टिलिनियर या ऑल द अबव, इसमें से हमारा कौन सी टाइप हमारे मोशन की टाइप है। अगर आपको पता है इसका कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मोशन, सर्कुलर, पीरियोडिक, रेक्टिलिनियर, ऑल द अबव। 5 सेकंड का टाइम है, सोचिए, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए इसका। इसका जो आंसर होगा ऑल द अबव। देखो कैसे ऑल द अबव होगा, आपको मैं हर कोई चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, और आपने क्या करना है, वीडियो को देखना है, ताकि आपकी जब लास्ट टाइम जब आपको जो पोर्शन होगा ना फिजिक्स या केमिस्ट्री बायोलॉजी का, सारा मैं पूरा करा दूंगा आपको, और आपने क्या करना है, साथ साथ में इसका रिवाइज करना है, ठीक है। वीडियो को देख के रिवाइज करना है। इसका जो होगा, देखो क्या होगा, जो हमारा सर्कुलर है ये भी हमारा मोशन का टाइप है, ठीक है। हमारा जो पीरियोडिक है ये भी हमारी मोशन की टाइप है। रेक्टिलिनियर है वो भी हमारी मोशन की टाइप है, इसलिए ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है व्हाट डू वी से व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन वन पोजीशन ऑफ अ लॉन्ग टाइम। अगर हमारी बॉडी एक ही पोजीशन पे काफी टाइम तक रहेगी, क्या वो कौन सा मोशन माना जाएगा हमारा, मोशन, रेस्ट, स्टेशनरी या नन ऑफ द अबव। अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर कीजिए। अगर हमारी बॉडी, व्हाट डू वी से व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन वन पोजीशन, हमारी बॉडी एक ही पोजीशन पकड़ेगी और काफी टाइम तक उस पोजीशन पे खड़े रहेगी, क्या वो कौन सा हो सकता है, वो बॉडी हमारी, वो हमारी बॉडी किस पे रहेगी। आपको आपको अगर इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। पहला हमारा बताया मोशन, रेस्ट, स्टेशनरी या नन ऑफ द अबव। अगर हमारी बताया, देखो क्या है इसमें, देखो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। व्हाट डू वी से व्हेन अ बॉडी रिमेन्स इन वन पोजीशन, हमारी जो बॉडी है रिमेन्स मतलब काफी टाइम से एक ही पोजीशन पे खड़ी है, लॉन्ग टाइम से एक ही पोजीशन पे खड़ी है, वो कौन सा आपको पता होना चाहिए ना। मोशन, बहुत बच्चे क्या इसका आंसर दे देते हैं मोशन, मोशन इज नॉट अ करेक्ट आंसर, रेस्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो ना, अगर हमारी बॉडी एक ही पोजीशन पकड़ के काफी टाइम तक रहेगी तो वो रेस्ट ही माना जाएगा ना, तो रेस्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, रेस्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज, मतलब न्यूमेरिकल रेशियो हमारे डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट क्या है, ऑलवेज लेस देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, या ऑलवेज मोर देन 1, या इक्वल 1 और मोर देन 1। अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिए। क्या हो सकता है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ऑफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज, क्या हो सकता है हमारा। अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आंसर दीजिए आप। ये काफी ज्यादा आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में लेके आया हूं। इसका जो आंसर हो सकता है, क्या होगा आंसर, बोलिए इसका आंसर क्या हो सकता है, इक्वल टू 1 और लेस देन 1, या वो इक्वल टू 1 मतलब या 1 से ज्यादा होगा, या लेस देन 1 या 1 से कम होगा। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 या और लेस देन 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, ठीक है। देखो क्या बोला गया 20 में, बोला क्वेश्चन में बोला गया हमारा न्यूटन्स लॉ डू नॉट होल्ड गुड फॉर पार्टिकल। न्यूटन लॉ जो था वो होल्ड नहीं करता था गुड पार्टिकल्स को। आपको पता ऑप्शन दिया है एट रेस्ट, मूविंग स्लोली, मूविंग विद हाई वेलोसिटी, या मूविंग विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिए।
चीट नहीं करना, आपने अपने साथ अपने आंसर खुद देना, बेशक वो गलत हो जाए मगर अपने आंसर देना है, ठीक है। क्या बोला गया है पहले, न्यूटन लॉ डू नॉट होल्ड गुड फॉर पार्टिकल्स। क्या आंसर हो सकता है कि 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, सोचिए इसका आंसर क्या होगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर होगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर। मूव विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूव विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स कुड बी यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक चार्ज। बोलता है बहुत सा, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा ऐसा यूनिट है जो हमारे मेजर करता है हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज को। एम्पियर है, जूल है, या वोल्ट है, या हमारा कूलम है। अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आंसर दीजिए आप साथ साथ में, ताकि आपकी भी साथ साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस हो जाए। कौन सा यूनिट है जो हमारे मेजर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को। एम्पियर है, जूल है, वोल्ट है, या कूलम है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए इसका। इसका जो आंसर होगा कूलम, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, कूलम इज द करेक्ट आंसर। कूलम जो है हमारे जो है यूनिट को है मेजर करता है, हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है द यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, कौन सा जो यूनिट है वो पोटेंशियल डिफरेंस को है मेजर करता है। वाट, ओम, वोल्ट, या किलोमीटर पर आवर। अगर आपको इसका आंसर पता है, ये आपको पता होना चाहिए, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या आंसर हो सकता है इसका, वाट, ओम, वोल्ट, या किलोमीटर पर आवर। इसका जो आंसर होगा सी, ठीक है, वोल्ट, वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, सी वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। आपने बोलते रहना है, मतलब इसका आंसर मेरे साथ साथ में आपने प्रैक्टिस बोलते जाना है कि आंसर क्या हो सकता है इसका, ताकि आपकी भी साथ साथ में प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया विच यूनिट कुड बी यूज टू मेजर करंट, कौन सा यूनिट है जो मेजर करंट को यूज करता है, कुड बी यूज टू मेजर करंट। अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, वाट, कूलम, वोल्ट, या एम्पियर। क्या हो सकता है इसका आंसर, विच यूनिट कुड बी यूज टू मेजर करंट, कौन सा यूनिट है जो मेजर करंट को हमको यूज आता है काम। वाट, कूलम, वोल्ट, एम्पियर। 5 सेकंड का टाइम है, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा डी, एम्पियर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला था सबस्टेंस हैविंग इन्फिनिटी हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, बोलता है सबस्टेंस एक इन्फिनिटी हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है उसका, कौन सा हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रहता है, कंडक्टर का, रेजिस्टेंस का, या सुपर कंडक्टर का, या इंसुलेटर का। अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिए, ताकि आपकी भी साथ साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस हो जाए। क्या होगा इसका आंसर, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। द सबस्टेंस हैव इन्फिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंसुलेटर, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, डी हमारा जो है सही आंसर है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, हमारा जो अदर दूसरा नाम हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज एम्पीरेज, वेटेज, वोल्टेज, या पोटेंशियल एनर्जी। किस नाम से बुलाया जाता है पोटेंशियल, अदर नेम क्या है। आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आंसर दीजिए, क्या होगा अदर नेम क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, बताइए क्या आंसर होगा इसका। अगर आपको इसका आंसर पता है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आपको बताना अदर नेम क्या है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का, सी वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस का अदर नेम है, ठीक है, वोल्टेज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे बोलना आपके क्या हो सकता है इसका आंसर। वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक इमेज ऑब्जेक्ट में बनती, फॉर्म इन द ह्यूमन आई, कॉर्निया, इरिस, पुपिल, या रेटिना।
क्या होगा इसका आंसर? अगर आपको आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। कहाँ हमारी जो है ह्यूमन आई की इमेज बनती है, किस ऑब्जेक्ट में बनती है? हमारे ह्यूमन आई की किस इमेज में हमारी जो है ऑब्जेक्ट में हमारी इमेज बनती है ह्यूमन आई में? डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द हमारा जो डी है रेटिना में जो हमारी है ह्यूमन आई की जो है इमेज बनती है। आपने ये याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला व्हाई डज वाटर टैंक अपीयर शल ओवर व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। मतलब हमारे टैंक है, ठीक है, वाटर टैंक है, अगर हम उसको ऊपर से देखेंगे मतलब हमें उसमें से हमें क्या दिखता है, तब भी हमें वो उतना ही दिखता है। अगर हम ऊपर से देखें, टॉप से देखेंगे, हमें वो दिखेगा कि हमारे पानी तब भी उतना दिखेगा। ठीक है, अगर हम देखिए बोल रहे हैं शल ओवर व्हेन व्यू ऑफ द टॉप, क्या उस पानी का उस टाइम क्या होगा रिएक्शन? मतलब बोले उस पानी का टाइम उस टाइम क्या रिएक्शन हमको उस पानी की दिखेगी? अगर हम हाई टॉप से, अगर हमें टैंकी की बात करते हैं, वाटर टैंक की बात करते हैं, अगर हम उसको ऊपर से देखेंगे, उस पानी को देखेंगे, उसकी तब जो होगी रिएक्शन क्या होगी उस पानी की, क्या होगा, वो पानी कैसे होगा? इसका आंसर आपको देना कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर क्या हो सकता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, या ड्यू टू डिफ्रैक्शन, या ड्यू टू टोटल सरफेस इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका जो आंसर होगा आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। 5 सेकंड का टाइम में, जल्दी मत कीजिए, आराम से इसका आंसर दीजिए, कोई जल्दी नहीं, आराम से आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्या हो सकता है इसका आंसर? रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्शन की वजह से जो है हमें वो वहां पर जो पानी का जो है हमें वाटर टैंक हम ऊपर से देखेंगे, उस वजह से हमको पानी का जो दिखेगा ऊपर से टॉप से देखेंगे तब भी हमें उतना ही दिखेगा। किस वजह से हमें वो दिखेगा? ड्यू टू रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। अब आपने इसका तो आंसर बताना है, आपने पढ़ा होगा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लाइट कैन ट्रेवल डैश किलोमीटर इन एयर। लाइट कितने टाइम में ट्रैवल करती है? 5 बिलियन में, 10 बिलियन में, 5 ट्रिलियन में, या 10 ट्रिलियन में? अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। देखो आपकी भी साथ साथ में प्रैक्टिस हो, काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके सामने। काफी ज्यादा मेहनत लगती है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन निकालने, प्रीवियस ईयर से आधे जो एक्सपेक्टेड होते हैं वो लाने पड़ते हैं, फिर इन दो का आपको पता है कितना टाइम लगता है वीडियो बनाने में। क्या आंसर हो सकता है इसका? इसका जो आंसर का लाइट कैन ट्रेवल 10 ट्रिलियन इन अ ईयर, 10 ट्रिलियन किलोमीटर इन अ ईयर। ठीक है, 10 ट्रिलियन, डी इज द करेक्ट आंसर। जो हमारी लाइट है, लाइट कैन ट्रेवल 10 ट्रिलियन किलोमीटर इन अ ईयर, पूरे साल में हमें 10 ट्रिलियन इन अ ईयर। ठीक है, 28 का करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। बताया व्हाट इज द मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन पास। बताए क्या मटेरियल यूज होता है जब लाइट एक पास होती है? देखो ना, अगर कौन सा मटेरियल जो है जब लाइट हमारी जो पास होती है, ट्रांसल्यूसेंट, ओपीएसी, या ट्रांसपेरेंट, या विट्रियस। देखो आपको बताना कौन सा मटेरियल हमारी जो लाइट जिससे हमारी पास होती है, कौन सा मटेरियल सामने रखते हैं जिससे हमारी व्हाट इज द मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन पास, जिससे हमारी लाइट जो है पास होती है। आपको बताना वो मटेरियल का नाम क्या। आपने आई थिंक मेरे को लगता है 10th में पढ़ा होगा, शायद 10th या 12th में आपने पढ़ा होगा किसे लाइट जो आपका चैप्टर था उसमें, तो आपको ये पता होगा, थोड़ा तो पता होगा, नॉलेज तो होगी जो जिन बच्चों का साइंस था। आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना है, क्या हो सकता है कमेंट सेक्शन में इसका बताना है कौन सा मटेरियल था वो। कोई जल्दी नहीं है, आराम से आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्या आंसर हो सकता है वो? इसका जो आंसर होगा सी, ट्रांसपेरेंट से। ठीक है, ट्रांसपेरेंट से जो हमारी जो लाइट है पास होती है, ये आपने याद रखना है। ट्रांसपेरेंट जो हमारे लाइट को पास करने में काम आता है, मदद आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। बोला गया हमारे 30 पे बोला व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस मेजर्ड इन। किससे हम पावर ऑफ लेंस को मेजर कर सकते हैं? ल्यूमन से, डायोप्टर से, कैंडेला से, आयोन से? अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिए। कोई डरना नहीं, आराम से आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, दीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। किससे हम पावर ऑफ लेंस को मेजर कर सकते हैं? ल्यूमन, डायोप्टर, कैंडेला, आयोन? जल्दी इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ताकि आपकी भी साथ साथ में प्रैक्टिस जो है होते रहे। इसका जो आंसर है डायोप्टर, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
ये जो है आपके लिए 30 जो MCQ में लाया था काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। और आपने क्या करना है, वीडियो अच्छी तो लगी वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपको पता है ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आता हूँ। अगर मेरे चैनल पे नए विजिट करो, चैनल को ज़रूर अपने सब्सक्राइब करना है। और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट बोलते हैं हमारे जो है नोटिफिकेशन नहीं आती सर आपकी वीडियो की। आपने क्या करना है, प्रेस बेल आइकन का ऊपर बटन है, आपको वो दबाना है ताकि आपको मेरी वीडियो की जो भी वीडियो अपलोड करता होगा आपकी उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। और आपने क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखो अब वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। इस चैनल पे आपको मिशन जेकेएसबी चैनल में आपको सारी जो लेक्चर्स आपके कॉम्पिटिटिव के अब तक मैं सारे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। एग्जाम में सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यही वैसे ही आएंगे। आपने खाली करना है वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को लाइक करना है। ऐसे ही में आपके नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो बायोलॉजी पे होगा या केमिस्ट्री पे होगा, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।